नमस्कार दोस्तों, मैं सी दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो यूक्रेन ने बिटकॉइन को लीगलाइज्ड किया है, तो उसके क्या मायने हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे बिटकॉइन पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बात बता दूँ कि जब भी आप किसी चीज़ को लीगलाइज्ड करते हो, उसको आप अपनी कंट्री में लीगल बना देते हो, तो उसका मतलब ये है कि वहाँ का रेज़िडेंट है जो कोई भी बंदा है वो उसमें फ्रीली ट्रेड कर सकता है। उसमें वो खरीद-बेच कर सकता है, उसको वो ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको वो होल्ड कर सकता है। तो उस जो है वो समझिए कि एज़ अ गोल्ड या एज़ अ प्रॉपर्टी ये उसके एट पार हो जाता है। तो दोस्तों अब जो यूक्रेन में ये लीगलाइज्ड हो गया है, तो उसके पीछे कारण समझिए क्या है। एक तो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर है, जब भी कभी वॉर लगती है या कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत क्या आता है कि आपकी कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वो हिल जाता है, टोटली हिल जाता है। वो कैसे हिल जाता है कि जो नोट आप चला रहे हो, जो करेंसी आप चला रहे हो, जो प्रोमिसरी नोट आपकी जो जेब में हम रखते हैं, जो वॉलेट में रखते हैं, ₹100 का नोट, ₹200 का नोट, ₹500 का नोट, वो किसी भी कंट्री में जो नोट होता है, वो अब क्या है कि वो नोट अब बैकिंग में उसके कुछ नहीं होता। जब आप उस नोट को उठा के पढ़ेंगे तो उसपे लिखा होता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट अ सम ऑफ 100 रुपीज 500 रुपीज, वो जितना भी उसका वैल्यू होता है वो उस पे लिखा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको कोई भी देश की सरकार जो है अपने सिटीजन्स को ये प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको इतने पैसे पे कर देंगे जब आप डिमांड करोगे। तो दोस्तों अब आप इसको ये समझना ज़रूरी है कि पुराने टाइम में हम सुनते थे कि पैसा जो नोट जो छपते हैं, उसके इक्वल जो है गोल्ड रखा जाता है। दोस्तों ये रखा जाता था 1978 तक। उसके बाद जो है इस सिस्टम को चेंज कर दिया गया। अब उसके बाद ये एक डिसाइड किया गया सब कंट्रीज़ ने मिलके कि आप जितने मर्जी चाहो नोट छापो, आपको उसके लिए गोल्ड रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे होगा क्या कि जितना आपका अभी नोट क्या होता है, आपकी जो इकोनॉमी है उससे अपनी वैल्यू निकालता है। अगर आपका इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो आपका नोट जो है उसकी वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी। अगर आपका इकोनॉमी वीक है तो वो जो नोट है उसकी वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में कम हो जाएगी। जैसे यूएसडी आज के टाइम में बहुत स्ट्रॉन्ग है, यूरो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह की जो करेंसी है ये स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? क्योंकि इनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। अब एक यूएसडी के बदले में जितने ज्यादा आपको दूसरे देश की करेंसी मिल रही है, उसका मतलब उस देश की इकोनॉमी उतनी ही वीक है। तो अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि जो हम जेब में रुपया नोट लेके घूम रहे हैं वो एक कागज का टुकड़ा है, जिस पे उस देश की सरकार ये प्रॉमिस करती है कि हम आपको इतनी वैल्यू देंगे। अब भारत जैसा देश या यूएस जैसा देश जिनकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, जिनकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए कोई परेशानी का विषय नहीं है। लेकिन ये जो छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में पहले कूप हुआ, तख्ता पलट हुआ, तो वहाँ की जो करेंसी है उस पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। या ज़िम्बाब्वे जैसी कंट्री है जहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ की करेंसी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है। अब आप देखेंगे कि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, वीक जिनकी इकोनॉमी है, वो अपनी करेंसी यूज़ करने की बजाय यूएस डॉलर या किसी और देश की करेंसी को वो यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी अपने देश की जो करेंसी है, वो रद्दी बन चुकी है। वो उसको कोई पूछता नहीं है। यानी कि 1 कप चाय पीने के लिए आपको वहाँ का 50 लाख जो वहाँ की करेंसी है, वो तक देनी पड़ सकती है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उस करेंसी की वैल्यू खत्म हो चुकी है। तो ये चीज़ों को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा टेक्निकल बातें हैं, लेकिन थोड़ा आप इसको ध्यान से समझेंगे, तो आपको बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि बिटकॉइन है क्या? इसकी वैल्यू क्यों है? क्यों ये लॉन्ग टर्म में बहुत आगे जाने वाला है?
अब आप इसको इस तरह देखिए कि यूक्रेन में मान लीजिए यूक्रेन और रशिया में वॉर लगती है। कोई भी एक कंट्री है जो वो हार जाती है। तो वहाँ का जो मनी सिस्टम है, वहाँ का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल हो गया। अब आप मान लीजिए यूक्रेन हार जाता है। तो वहाँ की यूक्रेनियन करेंसी लेके अगर कोई बंदा किसी और कंट्री में जाके शरण लेता है, तो उस करेंसी की वैल्यू अब क्या है? कुछ भी नहीं है। क्योंकि वो कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है। उसके नोट की बैकिंग में अब कुछ भी नहीं है। अब यही आप बात सोचिए कि आपके पास एक बिटकॉइन का टुकड़ा है। अब बिटकॉइन जो है वो ग्लोबल करेंसी की तरह बनता जा रहा है। आप वो बिटकॉइन का टुकड़ा लेके किसी भी देश में चले जाएं, वहां आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि ये एक ग्लोबल करेंसी बन के उभर रहा है। जैसे कि गोल्ड, दूसरा जो ग्लोबल करेंसी है वो है गोल्ड। गोल्ड को आप किसी भी कंट्री में ले जाएं, आपको उसके बदले में कोई चीज मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वीक इकोनॉमी का नोट लेकर जाओगे या वार टोर्न कंट्री का आप नोट लेकर जाओगे, तो उसके बदले में कोई आपको 1 रुपए की चाय नहीं पिलाएगा। तो दोस्तों, ये जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे ना, आपका बिटकॉइन में फेथ नहीं बन पाएगा। तो बिटकॉइन बेसिकली जो है वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया, जिसको अराउंड द वर्ल्ड बहुत सारे कंप्यूटर चला रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, कोई भी देश जब उसमें वॉर होती है या कोई भी देश की इकोनॉमी अगर वीक हो जाती है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या उसको परेशान होने की जरूरत है जिसके पास बिटकॉइन है? नहीं दोस्तों। तो एक तरह से जो वीक इकोनॉमी वाली कंट्रीज हैं, उनके लिए ये एक बूम है। अब यूक्रेन जैसी कंट्री है जो अब वार में पड़ चुकी है। अब यहाँ लोग क्या करना चाहेंगे? वो अपनी वहां की करेंसी को बीटीसी में कन्वर्ट करना चाहेंगे। क्यों करना चाहेंगे? क्योंकि बीटीसी में ग्लोबल वैल्यू है। गोल्ड में भी ग्लोबल वैल्यू है, लेकिन उसको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बीटीसी के लिए आपको सिर्फ एक यूजर आईडी और पासवर्ड याद रखना है। तो बीटीसी जो है आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वैल्यू दिला सकता है। अब यहाँ हमारे कुछ मित्र हैं जो बहुत ज्यादा, जिनको ट्रेडिंग का वो रहता है कि मैं ट्रेडिंग करूंगा, मैं ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग में कुछ नहीं पड़ा। आप लॉन्ग टर्म फंडामेंटल में पैसा लगाएं, वो ही आपको वैल्यू दे सकता है। अब आप ये सोचिए कि यूक्रेन वाला इशू होने के बाद क्या बीटीसी का वैल्यू शूट कर जाएगा? अभी हो सकता है ना भी करे, और अभी और टाइम भी ले ले। लेकिन जब आप इसके फंडामेंटल्स को चेक करोगे, जब आप इसको देखोगे कि हाँ यार, ये बीटीसी जो है उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रोंग है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, ना कि आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों, इन्वेस्ट करो, ट्रेडिंग करने की कोशिश मत करो। नहीं कमा पाओगे, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। कम से कम 2 साल का ट्रेनिंग आपको चाहिए इफ यू वांट टू अर्न मनी इन द ट्रेडिंग। और अगर आप इसके चक्कर में पड़ते हैं, आप मेरे से लिखवा लीजिए कि आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, जुड़े रहो, बने रहो हमारे साथ। नमस्कार।